अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अशफाक अहमद, लेक्चरर इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोर, और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि सिंध प्रोविंस से रिलेटेड तलबा के लिए जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के ऑप्शन हैं वो क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, टेस्ट का तरीक़ेकार क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में कि उनके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, कौन कौन से मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस सिंध के तलबा के लिए एज एन ऑप्शन हो सकते हैं, कितनी सीट्स वहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के लिए या ओपन मेरिट के तौर पे होती हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो पहले प्रीरिक्विजिट की बात करें तो प्रीरिक्विजिट में जो हमारे पास सिस्टम चलता है सिंध के बोर्ड्स की तरफ से, इंटरमीडिएट सिस्टम या FSC, वो आपके पास होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग साइंस, या आप कह लें कि विथ मैथ, इंटरमीडिएट विथ मैथ आपके पास होना चाहिए। तो आप सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं, और एटलीस्ट आपके पास B ग्रेड होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल बनते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट। तो टेस्ट हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना एक अलग तरीक़ेकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NED यूनिवर्सिटी से। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। NED यूनिवर्सिटी में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से। कराची बोर्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो दूसरे बोर्ड हैं उनके लिए सीट्स जो है ना कम होती जाती हैं। अगर मैं सखर बोर्ड के लिए बात करूं तो ओवरऑल 18 सीट्स, या अब बढ़ा के वो 20 या 21 हो गई होंगी, तो इतनी सीट्स सखर बोर्ड के लिए या आप कह लें सखर डिवीज़न के लिए अवेलेबल हैं एट NED यूनिवर्सिटी कराची। वो सीट्स फिर इस तरह से हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट में एक सीट, किसी में 2 सीट्स, किसी में कोई भी सीट नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर आगे अलग है। लेकिन ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 18 to 21 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। ठीक है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसकी एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है कि आपको NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टेस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, वो आपको पास करनी होगी। जस्ट पासिंग मार्क्स हैं 50%, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने 50% मार्क्स अवेल की, आप पास हैं। टेस्ट की मार्क्स का अब कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में अगर आपके मार्क्स टॉप 18 में आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन NED यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। फिर डिसिप्लिन आपको कौन सा मिलता है वो आगे एक और बात हो जाएगी। लेकिन 50 मार्क्स और आप जो है टॉप 18 में आ रहे हो इंजीनियरिंग में, BISC सखर में, तो तब आपकी एडमिशन जो है NED यूनिवर्सिटी में हो सकती है। अब NED में ये भी है कि अगर एक स्टूडेंट बिलफर्ज टेस्ट में लेता है 50 मार्क्स, दूसरा लेता है 80 मार्क्स, जिसके 80 मार्क्स हैं वो जो बोर्ड की मार्क्स हैं उसकी थोड़ी कम है, और जो 50 मार्क्स ले रहा है उसकी बोर्ड की मार्क्स जो है ना ज़्यादा हैं। तो जो 50 ले रहा है उसका एडमिशन हो जाएगा और जो 80 ले रहा है उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
कुछ स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, बट इट इज़ द पॉलिसी मेड बाय द यूनिवर्सिटी। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तरीक़ेकार है एनईडी में एडमिशन लेने का। उसके बाद आ जाते हैं दाऊद कॉलेज। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पहले एक कॉलेज हुआ करता था ड्यूट के नाम से, अब एक यूनिवर्सिटी है। तो उसमें जो एडमिशन का तरीक़ेकार है वो ये है कि उनकी जो एडमिशन टेस्ट होती है वो थर्ड पार्टी कंडक्ट करती है, NTS, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और जो टेस्ट के आपके मार्क्स होते हैं वो, आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स होते हैं वो, और जो आपकी मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर एग्रीगेट लिया जाता है जिसकी बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और आपकी एडमिशन होती है। और जो एडमिशन के लिए सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट इट इज़ ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध प्रोविंस। उसके बाद आ जाती है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, म्यूट, जिसके करंटली कुछ कैंपसेस भी चल रहे हैं, लेकिन एडमिशन का जो सारे का सारा निज़ाम है वो म्यूट जामशोरो ही डील करता है। तो म्यूट जामशोरो में आपकी एडमिशन के लिए जो तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह से है कि म्यूट खुद से एक टेस्ट कंडक्ट करता है, जो कि टेस्ट में आप जितने मार्क्स ले रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स का वेटेज और मैट्रिक के मार्क्स का वेटेज, ये सारे जो वेटेज हैं वो मिलाने के बाद मेरिट बनती है। और जो मेरिट बनती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है, और डिस्ट्रिक्ट में भी अर्बन एंड रूरल के हिसाब से बनती है। मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में जैसे खैरपुर ले लें तो उसमें अर्बन की जो मेरिट है वो अलग बनेगी और जो रूरल की मेरिट है वो अलग बनती है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग सीट्स हैं एलोकेटेड, वो जो सीट्स हैं उनके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट के लिए ये तरीक़ेकार जो मैंने आपको बताया ये अडॉप्ट किया जाता है। मेहरान यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट का पहले तरीक़ेकार हुआ करता था वो ये था कि 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के हुआ करते थे, और आप अगर एक पार्ट में हैं तो आप दूसरे पार्ट को जो है अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब टेस्ट पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि आप किसी भी वक्त कोई सा भी सेक्शन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा रिड्यूस करके दिया गया है, और टेस्ट पहले की निस्बत में थोड़ी आसान जो है ना वो दी जाती है। तो ये है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में एडमिशन लेने का तरीक़ेकार। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह, क्वेस्ट। क्वेस्ट में एडमिशन का तरीक़ेकार मेहरान यूनिवर्सिटी से कुछ मुशाबहत रखता है। वो इस तरह से कि क्वेस्ट भी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करता है, मेरिट बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक मार्क्स, इंटरमीडिएट मार्क्स और टेस्ट मार्क्स, और जो सीट्स एलोकेटेड हैं वो अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज है। डिस्ट्रिक्ट में भी जो रूरल और अर्बन की सीट्स हैं वो अलग अलग एलोकेटेड हैं। तो क्वेस्ट में भी एडमिशन लेने के लिए आपको वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो कि म्यूट के लिए है। अब इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी जो कि न्यूली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज स्टार्ट की है इन 2019, और PEC से एक्रेडिट एक 2 प्रोग्राम जो हैं इंजीनियरिंग के उसने स्टार्ट किए हैं, जिसमें 50 सीट्स हैं, और जो एडमिशन का तरीक़ेकार है वो अलग से यूनिवर्सिटी अपनी एक टेस्ट कंडक्ट करती है, एक जनरल डिसिप्लिन्स के लिए, एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए।
इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स नहीं है, ओपन मेरिट है। और मेरिट बनाने का तरीक़ेकार मैट्रिक की मार्क्स, इंटरमीडिएट की मार्क्स और टेस्ट की मार्क्स का एग्रीगेट बनाया जाता है, जिसकी बेसिस पे आप जो है ना अगर मेरिट में आ रहे हैं 50 के अंदर आ रहे हैं तो आप जो है ना सिलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो ये तो होगी वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो सिंध के अंदर मौजूद हैं और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एक यूनिवर्सिटी आपके पास एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है। उसका तरीक़ेकार भी यही है कि वो अपनी एडमिशन टेस्ट जो है ख़ुद कंडक्ट करवाते हैं और जो एडमिशन के लिए मेरिट बनती है वो अगेन इंटरमीडिएट, मैट्रिक मार्क्स और उसके साथ साथ जो टेस्ट के मार्क्स हैं उन पे बनाई जाती है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो सिंध के अंदर मौजूद हैं, नॉर्मली मई, जून, जुलाई इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ के पीरियड के अंदर होती है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अब अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी एडमिशन जो स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टेस्ट देने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप मेरिट की जो फर्दर प्रोसेस है उसमें आने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। तो ये सारे का सारा तरीक़ेकार होता है। एक और यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल है एट फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में भी सिंध के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन सीट्स को जो अवेल करने का तरीक़ेकार है वो ये है कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से नॉमिनेशन करवानी पड़ती है। यू हैव टू अप्लाई थ्रू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। वहाँ पे 2 से 3 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे विद डॉक्यूमेंट्स कि भी मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मुझे नॉमिनेट किया जाए कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। तो जितने भी केसेस आएंगे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उनको एनालाइज करेगा, उनकी स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने के बाद जो 3 से 4 या 5 कैंडिडेट्स मींस एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी वो जो है ना नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टेस्ट भी होती है और जो फर्दर प्रोसेस है उसमें सारे के सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनमें से अगर कुछ रह जाते हैं तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो भी जो है ना वहाँ पे सिलेक्ट हो सके, इसलिए कुछ ज़्यादा तादाद की जो है ना नॉमिनेशन की जाती है। तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नॉमिनेशन बना के भेजता है और स्टूडेंट को भी जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कि आप अप्लाई कर लें, आपकी जो नॉमिनेशन है वो भेज दी गई है। नॉमिनेशन के बाद जो है वो सारे का सारा वही सेम प्रोसेस है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है। तो उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो ओवरऑल नहीं बनेगी, आपकी सिर्फ वो जो 4-5 नॉमिनेट किए गए हैं कैंडिडेट्स उनकी बेसिस पे बन रही होगी। उनमें अगर आप जितनी सीट्स हैं उस नंबर के अंदर आ जाते हैं तो आपकी वहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, अदरवाइज़ जो है ना आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो कि सिंध से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं।